आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक्सेल के एक मोस्ट यूजफुल एंड एडवांस फंक्शन के बारे में विच इज एक्सलुकअप। एक्सलुकअप को एडवांस फंक्शन क्यों बोला जाता है, उसके कुछ रीजंस हैं। नंबर 1, एक्सलुकअप को यूज करके आप मल्टीपल कॉलम की वैल्यू एक साथ फैच कर सकते हैं। आप ये वीलुकअप से भी कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको वीलुकअप का एडवांस वर्जन यूज करना पड़ेगा। नंबर 2, अगर आपकी लुकअप वैल्यू राइट साइड में है और डेटा आपको लेफ्ट साइड से फैच करना है तो वो एक्सलुकअप को यूज करके आप कर सकते हैं। सिमिलरली अगर राइट टू लेफ्ट भी डेटा अगर आप फैच करना चाहते हैं तो वो भी इस फंक्शन को यूज करके आप कर सकते हैं। नंबर 3, एक्सलुकअप में बाय डिफॉल्ट एग्जैक्ट मैच अप्लाई होता है, जबकि वीलुकअप में आपको 0 या फॉल्स लिखना होता है। नंबर 4, अगर लुकअप वैल्यू डेटा सेट में अवेलेबल नहीं है और एरर की जगह पे आप कोई कस्टम टेक्स्ट शो कराना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी इस फंक्शन में अवेलेबल है। उसके लिए आपको एडिशनली इफ एरर फार्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा। डेटा सेट हमारे पास अवेलेबल है जिस पे हमें एक्सलुकअप परफॉर्म करना है। लेट्स डाइव इनटू इट। यहाँ पे मैं एक्सलुकअप फंक्शन अप्लाई करूंगा। लुकअप वैल्यू में हमें एम्प्लॉय आईडी को रखना है तो सेल रेफरेंस मैंने दे दिया, कॉमा लगाएंगे। लुकअप एरे हमें पास करना है तो एम्प्लॉय आईडी जहाँ पे भी है उस कॉलम को पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं और इस रेंज को जो है हम फिक्स कर देंगे फंक्शन F4 की से। फिक्स क्यों करते हैं वो आपको पता है, जिससे कि रेंज जो है वो चेंज ना हो जब हम फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे तब। कॉमा लगाएंगे। उसके बाद रिटर्न एरे हमें पास करना है। रिटर्न एरे अभी के लिए हम लेते हैं एम्प्लॉइज के नेम को, तो वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगेन इसको भी फिक्स करना है फंक्शन F4 से। कॉमा लगाएंगे। अब ऑप्शन आ रहा है इफ नॉट फाउंड का। अगर लुकअप वैल्यू हमें डेटा सेट में नहीं मिलती है तो कौन सा कस्टम टेक्स्ट हम यहाँ पे शो कराना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ एरर, जो भी एन एरर होता है या अदर एरर होते हैं वो उनको हमें शो नहीं कराना है, हमें यहाँ पे कस्टम टेक्स्ट शो कराना है। तो इन्वर्टेड कॉमास में मैं लिख दूंगा नॉट फाउंड। आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। जैसे ही मैं नॉट फाउंड लिखूंगा ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। इसके बाद इसको ड्रैग करते हैं। सभी एम्प्लॉय आईडीज के बेसिस पे यहाँ पर डेटा फैच होके आ चुका है। एक बार इसको डबल चेक करते हैं। 1010 के लिए 1010 में रिया मल्होत्रा है तो उनका नाम यहाँ पे फैच होके आ गया है। ये तो हो गया सिंगल कॉलम के लिए। अगर हमें मल्टीपल कॉलम का डेटा फैच करना है, जैसे यहाँ पे 4 कॉलम है, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, लोकेशन एंड सैलरी, तो उसके लिए फंक्शन अप्लाई करके देखते हैं। इज इक्वल टू एक्सलुकअप। सेल रेफरेंस मैंने दे दिया एम्प्लॉय आईडी को, कॉमा लगाएंगे। लुकअप एरे में हम एम्प्लॉय आईडी जहाँ पे भी लिखी हुई हैं उसको पास कर देंगे और फंक्शन F4 से इसे फिक्स कर देंगे। कॉमा लगाएंगे। उसके बाद रिटर्न एरे पास करेंगे। रिटर्न एरे में मुझे एंटायर डेटा चाहिए सभी 4 कॉलम्स का, तो वो मैंने सिलेक्ट कर लिया। फंक्शन F4 से ये रेंज भी मैंने फिक्स कर दी। कॉमा लगाएंगे। कस्टम टेक्स्ट पास करेंगे नॉट फाउंड, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद इस फंक्शन को ड्रैग कर देंगे। आप देखेंगे सभी 4 कॉलम का डेटा फैच होके आपके पास आ चुका है। अब जो कस्टम टेक्स्ट हमने पास कराया था नॉट फाउंड, उसको देख लेते हैं वो शो हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे मैं कोई भी रैंडम आईडी लिख देता हूँ, इसको चेंज करके। लेट्स से मैं 30 यहाँ पे लिख दिया 10 की जगह पे, तो यहाँ पे आप देखोगे नॉट फाउंड शो हो रहा है। अगर आप नॉट फाउंड नहीं लिखते तो कोई भी एरर यहाँ पे शो हो सकता था, जो भी एक्सेल शो करता है। तो ये तो हमने देख लिया कि वैल्यू लेफ्ट से राइट में कैसे फैच होती है। एम्प्लॉय आईडी से हमने बाकी सारे कॉलम्स को फैच कर लिया। लेट्स से हमें नाम जो है वो लुकअप वैल्यू में रखना है और फिर एम्प्लॉय आईडी फैच करनी है, और तो वो हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैं ये पूरी वैल्यूज़ को टेक्स्ट में कन्वर्ट करके लिख देता हूँ और बाकी सबको डिलीट कर देता हूँ। अब हम नाम के जरिए बाकी की डिटेल्स फैच करेंगे। यहाँ पे मैं फंक्शन अप्लाई करूँगा इज इक्वल टू एक्सलुकअप। लुकअप वैल्यू मैंने दे दी है, कॉमा लगाएंगे। लुकअप एरे में नाम का जो कॉलम है वो पास कर देता हूँ, इसको फिक्स कर देंगे फंक्शन F4 की से। कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हमें रिटर्न एरे पास करना है। रिटर्न एरे में हम एम्प्लॉय आईडीज़ को फैच करना चाहते हैं, तो मैंने एम्प्लॉय आईडीज़ का कॉलम है वो सिलेक्ट कर लिया। इसको भी फिक्स कर देंगे फंक्शन F4 की से। कॉमा लगाएंगे। अगेन यहाँ पे मैं कस्टम टेक्स्ट पास कर देता हूँ और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। इसको ड्रैग करेंगे, देखते हैं सबके लिए फैच हो रहा है कि नहीं। सबके लिए एम्प्लॉय आईडीज़ फैच होके आ चुकी हैं। तो आप लेफ्ट टू राइट भी इसमें डेटा फैच कर सकते हैं और राइट टू लेफ्ट भी डेटा फैच हो जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो फॉर नाउ। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।